नमस्कार दोस्तों एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल। गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास में हम ग्राफिक्स क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग में आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम आपको बतलाए थे जो ये ग्राफिक्स जो होता है ये क्या होता है। तो ये ग्राफिक्स स्क्रीन और साइंटिफिक स्क्रीन और टेक्स्ट स्क्रीन, जिसको नॉर्मल स्क्रीन कहा जाता है, उसको हम फिर से आपको बतलाते हैं। दोस्तों, नॉर्मल स्क्रीन जो होता है उसमें 25 रो और 80 कॉलम होता है। और आप जानते हैं कि इसकी काउंटिंग 0, 1, 2, 3 से लेकर के 79 तक होगा और 25 के लिए 0, 1, 2, 3 से 24 तक होगा। अब अगर एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर 0, अगर 0, 0 कोई हम पॉइंट कंसीडर करते हैं और उस पर कोई फिगर बनाते हैं, उसी तरह जो भी पिक्सल होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लेकर के उसका क्या पोजीशन है उस पर हम वहाँ इमेज बनाएंगे। तो हमारा इमेज जो है स्क्रीन के किस भाग में होगा ये डिसाइड करें हम लोग करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ ये है जो इमेज जो है वो मूव कैसे करता है। दोस्तों, हम अगर सपोज करें जो लाइन नंबर 5 और कॉलम नंबर 0, तो 5, 0 कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पर पिक्सल है, और उसको राइट डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 इस तरह से 579 तक अगर वो जाएगा तो उस इमेज का मूवमेंट हॉरिजेंटली होगा, लेफ़्ट टू राइट। जैसे जैसे कॉलम नंबर बढ़ेगा और लाइन नंबर कांस्टेंट होगा, कॉलम नंबर बढ़ेगा और रो नंबर कांस्टेंट होगा, तो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट लेफ़्ट टू राइट होगा। और अगर कॉलम नंबर घटेगा और रो नंबर फिक्स है तो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट राइट टू लेफ्ट होगा। उसी तरह अगर रो नंबर बढ़ेगा और कॉलम फिक्स है तो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और उसी तरह अगर कॉलम फिक्स होगा और रो डिक्रीज करेगा, रो नंबर, तो इसका मतलब हुआ जो ऑब्जेक्ट के मूवमेंट बॉटम टू टॉप होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब उसी तरह डायगनली अगर राइट एंड डाउन हो रहा है तो राइट जाएगा, जैसे ही राइट होगा दोस्तों तो कॉलम इंक्रीज करेगा, और डाउन होगा तो रो इंक्रीज करेगा। इसका मतलब रो और कॉलम दोनों इंक्रीज कर रहा है, तो डायगनली राइट एंड डाउन, और दोनों डिक्रीज कर रहा है तो डायगनली अप एंड लेफ्ट। डायगनली अगर अप एंड लेफ्ट जा रहा है तो रो भी डिक्रीज करेगा, कॉलम भी डिक्रीज करेगा। डायगनली डाउन एंड राइट जा रहा है तो रो भी इंक्रीज करेगा और कॉलम भी इंक्रीज करेगा। दोस्तों, उसी तरह डायगनली अप एंड राइट अगर जा रहा है
तो कॉलम इंक्रीज करेगा, रो डिक्रीज करेगा। और डायगनली डाउन एंड लेफ्ट हो रहा है, तो रो इंक्रीज करेगा और कॉलम डिक्रीज करेगा। यूँ समझ लीजिए दोस्तों, टॉप टू बॉटम मूवमेंट होता है तो रो नंबर बढ़ता है, 0 1 2 3 4 5 6, बॉटम में जाओगे तो 25 होगा। उसी तरह लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट होती है तो 0 1 2 3 से लेकर 79 तक। ये टेक्स्ट स्क्रीन की बात हम कर रहे हैं, नॉर्मल स्क्रीन। ग्राफिक्स स्क्रीन में दोस्तों इसमें रो और कॉलम ज़्यादा हो जाता है। तो हम आपको पहले के क्लास में बतलाए थे, जब रो और कॉलम, स्क्रीन तो कंप्यूटर की फिक्स है, जब रो और कॉलम इंक्रीज़ करेगा तो पिक्सल का साइज़ डिक्रीज़ करेगा, और पिक्सल का साइज़ जितना डिक्रीज़ करेगा, जितना छोटा होगा, हमारा फिगर उतना ही एक्यूरेट होगा। फिर इसमें कलर्स हैं, कलर्स के सब कोड्स हैं, और इसमें जो है इसके और भी बहुत सारे हम कलर्स इसमें कर सकते हैं, बहुत सारे कलर ले सकते हैं जिसका हम ना नाम जानते हैं ना आप जानते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए काफ़ी हद तक। अब हम लोग इंपोर्ट ए बिटमैप एंड सेलेक्ट पिक्सल। अब इंपोर्ट एन इमेज, हम कोई जो है इमेज को इंपोर्ट करते हैं, कैसे? चूज फाइल, इंपोर्ट द नेविगेट to the tutorial folder that you downloaded from the Micromedia website. Select car.jpg and click open. Suppose दूसरा भी कर सकते हैं, align the insertion point with the upper left corner of the canvas as shown in the following illustration, then click। अब यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए। अब हम लोग इसके आगे जाएंगे। The image appears selected on the canvas. Click anywhere outside the selected image to deselect it. बाहर में किसी भी जगह हम क्लिक करेंगे ताकि जो सिलेक्टेड इमेज जो है वो डिसेलेक्ट हो जाए। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग पूरी तरह से समझ गए। अब क्रिएट ए पिक्सल सिलेक्शन, अब इसको कैसे सेलेक्ट किया जाए। अब यहाँ हम लोग पिक्सल को सेलेक्ट करेंगे, दैट मेकअप the car in image you imported, and copy and paste the pixel as a new object. Choose the zoom tool in the view section of the tool panels. Click once on the image, the view is magnified to 150%. Zooming in allows you to better see what you are selecting and gives you finer control over your selection. अब यह जूमिंग में क्या होता है दोस्तों, ये इंक्रीज साइज इंक्रीज डिक्रीज होता है, जितना परसेंट तक हम ले जा सकते हैं जिसमें हमारा बेटर उसकी लुकिंग हो, वहाँ तक हम इसको इंक्रीज करते हैं अपने अनुसार। अब नेक्स्ट स्टेप दोस्तों है, क्लिक एंड होल्ड डाउन द माउस बटन ऑन द लासो टूल in the bitmap section of the tools panel.
choose the polygon lasso tool from the top of menu that appears. The polygon lasso tool allows you to draw a selection around pixel using a series of straight lines. You will use the polygon lasso tool to select the pixels that make up the car image. अब इसमें दोस्तों हम लोग पॉलीगन लासो टूल का इस्तेमाल करेंगे और उसी के ज़रिए हम अपने जो ऑब्जेक्ट है उसको और इम्प्रूव करेंगे. इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर सी द एज ऑप्शन ऑफ द एंटी एलियास. Click with the polygon lasso tool pointer on the top edge of the car. Then click repeatedly around the edge of the car to continue the selection. Six points है. Complete the selection by moving the pointer over the spot where you started the section. A small gray square appears beside the polygon lasso pointer to indicate you are about to complete the selection. Click to the complete the selection. अब दोस्तों यहाँ जो है हमें इंडिकेटर के ज़रिए इंडिकेट हो जाएगा जो हमारा ये पिक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ या नहीं. अब उसके बाद ए मार्क बॉर्डर अपीयर्स अराउंड द पिक्सल यू सेलेक्टेड. जो पिक्सल हम सेलेक्ट किए हैं उसके चारों तरफ ए मार्क बॉर्डर अपीयर्स, वो अपीयर हो जाएगा. फिर हम दोस्तों चूज़ एडिट, और एडिट में ऑप्शन चूज़ करेंगे कॉपी का. द सिलेक्शन इज़ कॉपीड टू द क्लिपबोर्ड. जो सिलेक्शन है वो क्लिपबोर्ड में कॉपी हो गया. चूज़ एडिट फिर से हम एडिट ऑप्शन पर उसी में रहेंगे, चूज़ करेंगे और पेस्ट कर देंगे. द न्यू बिटमैप ऑब्जेक्ट ऑफ द कार इमेज इज पेस्टेड इनटू द डॉक्यूमेंट ऑन द टॉप ऑफ ओरिजिनल कार इमेज. यहाँ वो पेस्ट हो जाएगा. अब इसके बाद choose the pointer tool and double click anywhere outside the bitmap to deselect it. अपने इमेज से बाहर जाकर anywhere outside the bitmap to deselect it. उसको जो सेलेक्ट किया गया है उसको deselect कर देंगे. फिर click the set magnification pop-up menu at the bottom of the document. बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट में होगा ये पॉपअप मेनू. एंड रिटर्न द व्यू टू 100%. अब इसकी मैग्नीफाइंग पावर जो है उसको हम 100% तक लाएंगे. तो ये सब स्टेप है दोस्तों. इसमें सिर्फ इसको देख के करना है, इसमें समझने जैसा कोई चीज़ है नहीं.
अब इसमें ऐड एंड एडिट लाइव इफेक्ट्स। नेक्स्ट we will apply live effect to the original bitmap image. We will change the image hue and saturations and apply a blur. Click anywhere on the desired image to select it. अब इसमें कार पर क्लिक नहीं करना है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। सेकेंड, इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर क्लिक द ऐड इफेक्ट बटन, द बटन विद द प्लस साइन। उस बटन में प्लस साइन होगा, ऐड इफेक्ट बटन को कहा जाता है, उसके पहचानने का वही है, प्लस साइन होता है। उसके साइड में होता है डिलीट इफेक्ट बटन, उसके जस्ट बाद ध्यान दे करके उसको करना होगा। यहाँ ऐड पर क्लिक करना है। चूज एडजस्ट कलर, ह्यू, सैचुरेशन फ्रॉम द इफेक्ट पॉपअप मेनू। द ह्यू सैचुरेशन डायलॉग बॉक्स ओपन। अब ये ओपन हो गया। अब इसमें देखिए ये बीच में इंडिकेटर्स है, इसको राइट साइड लाएंगे तो वो इंक्रीज होगा और लेफ्ट साइड मूव होगा तो वो डिक्रीज होगा। चूज द कलराइज ऑप्शन एंड क्लिक ओके। द इमेज बिकम्स कलराइज्ड ऑन द कैनवास and the effect is added to the live effects list in the property inspector. Live effects are editable. You can always add to this list, delete the effect or edit the effect. तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग सब देखे, इसको यहाँ तक पूरी हो गई। ये इसको करना है सावधानी से। अब फिर करना है फिफ्थ में, डबल क्लिक द ह्यू सैचुरेशन इफेक्ट टू एडिट इट। अब ह्यू saturation dialog box opens again. Change the hue to 25 and saturation to 20 and click OK. इसमें दोस्तों हम कई बार इंक्रीज डिक्रीज करके और फिर ओके करके देखेंगे जो उसका क्या इफेक्ट होता है, और फिर आपको वो पता चल जाएगा जिसमें आपकी इमेज बेटर लुक हो, जिसमें आपके इमेज अच्छा दिखता हो। और जो अच्छा दिखेगा उस समय हम, या जो जितना पर हम रखना चाहते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पर कोई ये नहीं है जो 25 पर ही रखें या 20 पर ही रखें। ह्यू को 25 रखें, सैचुरेशन को 20 रखें, ये कोई ज़रूरी नहीं, आप अपने अनुसार रख सकते हैं। ठीक है, पहले तो सीखने के लिए देखना होगा इंक्रीज डिक्रीज करने से क्या होता है। क्लिक द ऐड इफेक्ट बटन अगेन टू ऐड अनदर लाइव इफेक्ट्स। चूज ब्लर, ब्लर मोर from the effect pop-up menu. The pixel of the selected bitmap become blurred, and now new effect is added to the live effect list in the property inspector. अब नीचे देखिए वो जो हम लोग चेंज किए हैं वो इसका इफेक्ट आ गया। वर्क विथ लेयर्स एंड ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें दोस्तों यहाँ हम लोग देखेंगे
वर्क विथ लेयर्स एंड ऑब्जेक्ट्स। अब उसमें जो दोस्तों हम लोग देखेंगे, लेयर्स डिवाइड ए फायरवर्क्स डॉक्यूमेंट्स इनटू डिस्क्रीट planes. A document can be made up of many layers, and each layer can contain many objects. In Fireworks, the layers panel lists layers and the objects contained in each layers. दोस्तों, इसका हम लोग समझने के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों, हम लोगों के रसोई में प्याज आता है, ओनियन जिसको कहते हैं, और उस पर देखते हैं दोस्तों, उसका छिलका हटाइए, फिर जो है हटाते चले जाइए, लास्ट में बहुत छोटा सा ओनियन बचता है। तो वो सब लेयर है। उसी तरह केले का जो है, बनाना का ट्री जो है, उसके ऊपर का जो है लेयर को आप हटाते चले जाइए, लास्ट में एकदम छोटा पतला सा ट्यूबलाइट के जैसा एक ट्यूब शेप में एक वाइट कलर का जो उसका मेन ओरिजिनल जो है वो मिलेगा, बाद बाकी सब लेयर है। तो उसी तरह हमारे जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं, इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, और प्रत्येक लेयर में जो है ऑब्जेक्ट, प्रत्येक लेयर में ऑब्जेक्ट कंटेन करता है, नहीं भी कर सकता है और करता भी है, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी करता है। अब यूजिंग द लेयर पैनल यू कैन नेम, अब लेयर पैनल के जरिए हम क्या कर सकते हैं, यू कैन नेम, हाइड, शो एंड चेंज द स्टॉकिंग ऑर्डर ऑफ द लेयर्स। लेयर के नाम को बदल सकते हैं, उसको छुपा सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, और उसके जो सीरीज है उसको हम बदल सकते हैं। एज वेल एज मर्ज बिटमैप एंड अप्लाई बिटमैप मास्क्स। दो इमेज को मर्ज कर सकते हैं, अप्लाई बिटमैप मास्क। यू कैन ऑल्सो ऐड एंड डिलीट लेयर्स यूजिंग द लेयर्स पैनल्स। लेयर्स पैनल के जरिए हम लेयर्स को ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग बड़ी आसानी से समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। इस पार्ट में ट्यूटोरियल्स के जो हैं, हम लोग वी विल यूज़ द लेयर एंड पैनल टू मर्ज द टू बिटमैप इमेज। मर्ज होता है दोस्तों जब दो ऑब्जेक्ट या इमेज ज्वाइंट होकर के एक हो जाता है, उसको मर्जिंग कहा जाता है। देन यू विल नेम द ऑब्जेक्ट इन योर डॉक्यूमेंट्स। You will also use the layer panel to change the stacking order of the objects. Later in the tutorials, you will use layers panel to apply a mask to the merged image. तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए बड़ी आसानी से। A merge bitmap. Now that you have applied live effect to the background image, you will merge it with the grayscale car image to create a single bitmap. If layer
layers panel is minimized or is not visible, click the expander arrow or choose Windows layer। जब हम लेयर पैनल्स में मिनिमाइज कर देते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली विजिबल नहीं होता है, तो हम उसको एडजस्ट करके एक्सपेंडर के यूज से हम उसको एक्सपेंड करके और बड़ा कर सकते हैं। क्लिक द थंबनेल of the grayscale car image in the layer panel. With the car image select, click the opinion pop-up options pop-up menu icon at the upper right of the layer panels. Options pop-up menu icons यहाँ है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं, यही है ऑप्शंस पॉपअप मेनू, ये इसका पोजीशन यहाँ होता है, इस जगह से हम उसको यूज़ करते हैं यहाँ से। फिर हम लोग इसको आगे देखते हैं। फिर चूज मर्ज डाउन इन द लेयर पैनल द 2 बिटमैप ऑब्जेक्ट मर्ज्ड इनटू 1 बिटमैप। दो ऑब्जेक्ट्स मर्ज करके एक ऑब्जेक्ट्स हो रहा है एक ऑब्जेक्ट में। इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर्स देयर आर नो लॉन्गर एनी इफेक्ट इन द लाइव इफेक्ट लिस्ट। दिस इज बिकॉज मर्जिंग डाउन कंबाइंस द पिक्सल्स ऑफ ईच बिटमैप एंड रेंडर्स देम अनएडिटेबल एज सेपरेट इमेज। द लाइव इफेक्ट you apply to an object or bitmap are no longer editable after you perform a merge down with another bitmap। दोस्तों एक बार जो है जो दो इमेज मर्ज होकर के एक इमेज होता है तो फिर उसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं और ऑर्डिनरी तरीके से और इजी वे में फिर वो सेपरेट नहीं होगा एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब नेम ऑब्जेक्ट, इट्स ऑलवेज ए गुड आइडिया टू नेम योर ऑब्जेक्ट्स so that you can easily identify them later. When a document gets large and contains many objects, it can be difficult to manage if your objects don't have unique name. अगर आपका ऑब्जेक्ट्स में यूनिक नाम नहीं होगा तो उसको बाद में आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे उसमें वही ऑब्जेक्ट है। तो नेम जो है ये यूनिक होना चाहिए और इजी अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, जिसको देखने से आपको तुरंत उस ऑब्जेक्ट के बारे में पता चल जाए। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स है डबल क्लिक एंड क्लिक द वर्ड बिटमैप besides the image thumbnail in the layer panel. A text box appear. Type classic car in the text box and press enter. The new name is applied to the bitmap objects. In the document window, select the gray rectangle and borders the document. If it is too hard to see on the canvas, select it in the layers panel. This time you will name an object using the property inspector. Type border in the object name box of the property inspector and press enter. ये सारे दोस्तों ये प्रोसेस है, इसको जो है हम लोग समझना नहीं, इस स्टेप को करना है कंप्यूटर पर। इसको समझने से ज़्यादा उसको करने में
मज़ा आता है, फ़ायदा भी होता है। एंटर ए नेम फॉर द remaining rectangle objects using either the layers panel or property inspector. Use any name you like, but be sure to choose a